वेलकम फ्रेंड्स, द छत्तीसगढ़ स्टूडियो के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज महिला पर्यवेक्षक भर्ती का आयोजन हो चुका है, इसी का मॉडल आंसर लेकर हम उपस्थित हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं इस पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत द्वितीय बालिका के जन्म पर माताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि है। आपके ऑप्शन है, एक किस्त में 6,000, ऑप्शन बी 2 किस्त में 5,000, ऑप्शन सी 1 किस्त में 5,000, ऑप्शन डी 2 किस्त में 6,000। इसका सही जवाब ऑप्शन डी 2 किस्तों में 6,000। आप चाहे तो इस वीडियो को 2x की स्पीड में भी देख सकते हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में बाल लिंगानुपात है। ऑप्शन है 975, 964, 943, 956। ऐसे तो होना चाहिए 969, 969। इसलिए अगर देखा जाए इसका आंसर मिलता जुलता है तो ऑप्शन बी से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर है। आपके ऑप्शन है 37.7, 32.1, 31.3, 35.8। इसका सही जवाब ऑप्शन सी 31.3%। छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्यमंत्री कन्या विवाह में व्यय का मापदंड है। ऑप्शन में 25,000, ऑप्शन बी 50, सी है 40 और डी है 30,000। देखिए, अभी तक भूपेश बघेल जी की सरकार बनने से पहले 15,000 की राशि दी जाती थी, उन्होंने बढ़ाकर 25,000 किया। अभी इस वर्ष 2023-24 से इसकी राशि बढ़ के 50,000 हो चुकी है। अतः इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिशन शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वन स्टॉप सेंटर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिला हेल्पलाइन सामर्थ्य के घटक है। ऑप्शन बी वन स्टॉप सेंटर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी अदालत संबल के घटक है। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी अदालत सामर्थ्य के घटक है। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब अगर देखा जाए तो ए भी है, लेकिन ए में जो घटक है सामर्थ्य में महिला हेल्पलाइन का, वो इसको आज सही नहीं करता। देखा जाए तो इन तीन में से अगर कोई एक अगर लेना है तो ऑप्शन बी सबल में, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वन स्टॉप सेंटर आता है। नारी अदालत का जिक्र ऐसा तो नहीं दिखा है, लेकिन सबल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वन स्टॉप सेंटर के होने की वजह से मेरे हिसाब से इसका आंसर 5वें का बी होगा। अब देखते हैं व्यापम इसका अंतिम उत्तर क्या लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस जिले में लड़कियों के लिए संप्रेक्षण गृह नहीं है? आपके ऑप्शन है राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर और रायपुर। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड प्रश्न और बहुत ही ज़्यादा इसका चांसेस है कि ये विलोपित हो जाए। देखिए, पहला तो है कि लड़कियों के लिए संप्रेक्षण गृह है अगर देखा जाए तो केवल राजनांदगांव में है। लड़कों के लिए जो है अंबिकापुर में भी है, जगदलपुर में है, दुर्ग में है, कोरबा में है। तो रायपुर में इसका एक बार आंसर लिया जा सकता है, और अगर नहीं है अगर व्यापम इसका डी आंसर नहीं लेता तो ये इस प्रश्न की बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि यह प्रश्न भी विलोपित होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह एकमात्र वर्ष जिसमें वजन त्योहार के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कुपोषण दर में वृद्धि हुई। आपके ऑप्शन है 2013-14, 2014-15, 2015-16 या 2016-17। वह एकमात्र वर्ष जिसमें वजन त्योहार पिछले वर्ष की तुलना में कुपोषण दर में वृद्धि हो चुकी थी, जो कि प्रायः कम होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी वर्ष 2016-17। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि बहुत ही सामान्य सा प्रश्न। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में वन स्टॉप सेंटर संचालित है? आपके ऑप्शन थे इसमें 33, 28, 27 और 25। इसका सही जवाब ऑप्शन सी 27 जिलों में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ के टोनी पर उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2005 का कौन सा प्रावधान पीड़ित को मुआवजा देने के आदेश के बारे में बताता है? आपके ऑप्शन है धारा 10, 11, 12 या 13। इस प्रश्न का सही जवाब धारा 13 ऑप्शन डी में मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है? इसका सही जवाब आयरन की कमी से, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु निर्धारित की गई संशोधित लागत है।
10 लाख, 9.5 लाख, 12 लाख प्रति आंगनबाड़ी भवन, 11 लाख प्रति आंगनबाड़ी भवन। देखिए जो बुक है उसमें जो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है। एक बुक में 10 लाख भी दिया है और एक बुक में 12 लाख भी दिया है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि वो अपने उत्तर में, अंतिम उत्तर में ऑप्शन ए को ले रहा है या ऑप्शन सी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोषण 2.0 अंतर्गत गंभीर कुपोषित बच्चों के पूरक पोषण आहार के वित्तीय मापदंड है 8 रुपये प्रति हितग्राही, 12 रुपये प्रति हितग्राही, 9.5 रुपये प्रति हितग्राही या 10 रुपये प्रति हितग्राही। इसका भी वैसे ही है जैसे पिछले प्रश्न का था। जो शासकीय प्रतिवेदन और रिपोर्ट में आया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए और सी दोनों में एक बार फिर से कुंठित का अभाव लग रहा है। प्रश्न कहीं विलोपित के भेंट ना चढ़े। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नोनी सुरक्षा योजना प्रारंभ हुई 2014, 2015, 2014, 1 जनवरी के और 1 जनवरी 2015। इसका सही जवाब ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2014। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किशोर न्याय बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 का कौन सा प्रावधान पोषण देखरेख से संबंधित है? आपके ऑप्शन है धारा 43, 44 और 45 और 46। इसका सही जवाब धारा 44। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सेवानिवृत्ति पर देय उत्पादन की राशि अभी वर्तमान में कितनी है? ऑप्शन है 25,000, 1,50,000 और 40,000। जहाँ तक मेरा अनुमान है इसकी राशि ऑप्शन सी 50,000 होनी चाहिए। देखते हैं, लेकिन ये इसको आप स्टार मार्क बना कर रखें, ये प्रश्न थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टेबल है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रोटीन एनर्जी कुपोषण के कारण कौन सी बीमारी होती है? ट्यूबरक्लोसिस अर्थात टीबी, मरासमस, गाइटर या एंजाइना। इसका सही जवाब मरासमस है, 16 का बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन है समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन, जन आंदोलन, विभिन्न विभागों के मध्य अभिसरण या पूरक पोषण आहार का वितरण। इसका सही जवाब 17 का डी होगा, पूरक पोषण आहार का वितरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2020, 2 अक्टूबर 2021, 15 अगस्त 2020 या 15 अगस्त 2021। ऐसे तो इस मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को, यह वह योजना थी जो 2 अक्टूबर 2019 को 5 योजनाओं की शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन में 2019 नहीं आता, यह प्रश्न विलोपित होना लाजमी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस जिले में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या अधिकतम है? आपके ऑप्शन है राजनांदगांव, महासमुंद, कबीरधाम और दुर्ग। इसका सही जवाब 19वें का सर्वाधिक है, महासमुंद में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की जनसंख्या के मापदंड है 400 से 800 की जनसंख्या 1 आंगनबाड़ी हेतु, 300 से 800 की जनसंख्या 1 आंगनबाड़ी हेतु, 400 से 700 की जनसंख्या 1 आंगनबाड़ी हेतु, 300 से 600 की संख्या 1 आंगनबाड़ी हेतु। अतः इसका सही जवाब ऑप्शन बी 300 से 800। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामान्य अध्ययन, सामान्य मानसिक योग्यता का। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जूनियर वर्ग में उत्कृष्ट उपलब्धियों में फलस्वरूप दी जाने वाले पुरस्कार रहे शहीद कौशल यादव, एकलव्य पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन है शहीद कौशल यादव। नीचे दिए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। चाबी, दरवाज़ा, ताला और कमरा, स्विच ऑन। इसको आप जमाएंगे तो इसका सही जवाब आएगा, पहले पे चाबी आएगी, फिर आएगा आपका ताला, चाबी आएगा, फिर आप ताला खोलेंगे, उसके बाद दरवाज़ा खोलेंगे, कमरे में जाएंगे, उसके बाद स्विच ऑन करेंगे। ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? रॉबर्ट ए कॉहन, और विंटन गे सर्फ, फिलिप डाइडल, विलियम स्टर्जन, फ्रेडरिक बैटिंग। इसका सही जवाब ऑप्शन ए रॉबर्ट ए कॉहन। सतत विकास लक्ष्य के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन सी 17 लक्ष्य निर्धारित है। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है? तब संविधान के किस अनुच्छेद मौलिक अधिकार प्रवर्तित सर्वोच्च न्यायालय अपने पास जिसको बुला सकते हैं तो अनुच्छेद 32 है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में वर्णमाला श्रृंखला के विभिन्न पद दिए हैं जिसमें एक या अधिक पद लुप्त है। इसका सही जवाब सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करके हमारे पास रफ में सॉल्व है, चाहे तो आप इसका एक बार बोलें तो पूरा वीडियो बना सकते हैं। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं इसका सिर्फ उत्तर बता दूं तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित होता है, तो रायगढ़ इसका सही जवाब है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। परिवार, समुदाय, सदस्य, मोहल्ला या देश। तो देखिए, सबसे पहले सदस्य हैंगे, सदस्यों का परिवार बनेगा, परिवार से समुदाय, समुदाय से मोहल्ला, फिर देश। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे, तो बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी। ये रीजनिंग का क्वेश्चन, इसका सही जवाब 31 का ऑप्शन ए, एन और सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है। इसका शुभारंभ हरेली त्यौहार से हुआ, जी बिल्कुल सही। इसमें 16 प्रकार के खेल होंगे, जी सही। प्रदेश भर में 6 स्तरों पर इसका आयोजन होगा, जी सही। यह प्रश्न हमने भी अपने मॉडल पेपर में डाला था, वहाँ से प्रश्न उठ के आया है। और आयोजन का दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का होगा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ग्रामीण एवं पंचायत विभाग के पास होगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। आकृति का अध्ययन करें, नीचे दिए प्रश्नों को उत्तर दें। अस्पताल में प्रशिक्षित अविवासी नर्सों के किस संख्या में दर्शाया गया है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी 4। निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, इसका सही जवाब है के। नीचे दिए त्रिभुजों की संख्या है, देखिए इसमें तो 14 है, 35वें का आंसर ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। प्रतिमाह 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, सही है। 1 अप्रैल रोजगार कार्यालय में 3 वर्ष के पहले का पंजीयन और वार्षिक आय पहले 2.5 लाख से अधिक ना हो, इसका कौन सा कथन असत्य पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका सही है, क्योंकि 1 अप्रैल रोजगार कार्यालय में 3 वर्ष पहले का पंजीयन नहीं, 2 वर्ष पहले का पंजीयन पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी 50 आएगा। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है, तो अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में है। कौन घोषित करेगा कि लोकसभा का एक सदस्य विकृत हो गया है, तो सक्षम न्यायालय, ऑप्शन डी। वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे, तो ऑप्शन डी सोना खान। छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में मंदिर कॉरिडोर बनाने की कार्य चल रहा है, तो ऑप्शन ए दंतेश्वरी मंदिर में। भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है, तो कृषि, सही है। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास जी, ऑप्शन सी। वर्तमान भारत कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नीचे दिए गई आकृतियों को एक बॉक्स में बनाना है, इसका सही जवाब होगा 46वें क्वेश्चन का। ये देखिए, ये 4 ऑप्शन, इसमें से आपको एक बनाना था। अगर आप सी ऑप्शन लगाए होंगे तो ये बिल्कुल सही है, 2 और 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओजोन परत को अवशोषित करती है पराबैंगनी किरणों को, ये सही है। वह एक कुट भाषा को अनुवादित कुछ शब्द लिखें, इसका सही जवाब सपाड़ी वालों, ये सपाड़ी बोलो, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए वह ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता, उसे अवशोषित रखता है। 49 का ऑप्शन बी सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 50वां A+B का अर्थ ए बी की माँ है, ब्लड रिलेशन का है प्रश्न, इसका सही जवाब ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नामसाई घोषणा, ऑप्शन ए असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। भारत के महान न्यायवादी के विषय में क्या सही है। वह राज्यसभा लोकसभा के कार्य में भाग ले सकता है, वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है। ये दोनों कथन सही हैं, ए और सी, मतलब ए और पहला और दूसरा दोनों सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला फीफा फेडरेशन फुटबॉल एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड। अगर आप हम करंट अफेयर अच्छे से पढ़ते होंगे तो इसका सही जवाब बता सकते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी इंदिरा प्रदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर ही एकमात्र ऐसा स्टेडियम है जिसे राज्य में फीफा से मान्यता प्राप्त है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। त्यागपत्र संबोधित करने के विषय में सही क्या है? स्पीकर डिप्टी स्पीकर को संबोधित करेगा, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को संबोधित करेगा, राज्यसभा का सभापति उपसभापति को संबोधित करेगा, राज्यसभा का उपसभापति सभापति को संबोधित करेगा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? परमाणु संलयन, परमाणु विखंडन, रासायनिक प्रतिक्रिया, परमाणु संलयन विखंडन, दोनों। तो इसका सही जवाब नाभिकीय परमाणु संलयन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अक्षर श्रृंखला में दिया गया है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में संख्याओं को अल्फ़ाबेट को जमाना था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। चलते बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महानदी का उद्गम स्थल है सिहावा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत में, ऑप्शन बी। सूडान में गृह युद्ध को भारतीय समुदाय को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, 59 का ए। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन सा सेक्टर शामिल नहीं है? यह हमारे मॉडल पेपर में भी हमने इस क्वेश्चन को डाला था। इसका सही जवाब 60 का सी, निर्माण, विद्युत गैस जलापूर्ति विनिर्माण, खनन और उत्खनन में। इसका सही जवाब द्वितीय क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है? तो खनन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान। आंखों के सामने के लिए एक शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं, तो इसका सही जवाब सी। दांत काटी रोटी के मुहावरे का अर्थ होता है गहरी दोस्ती, ऑप्शन सी। यह कोई नया काम नहीं वाक्य में सर्वनाम है। संबंधवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक। इसका सही जवाब अनिश्चयवाचक। बात करना के छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची होती है रोजियाना, 64 का बी होगा। परिमाण बोधक विशेषण है पतला, 65 का बी। समूहवाचक संज्ञा है गिरोह, डी। मैं अपन आप ला आप कर लूँ में सर्वनाम है निश्चय, निजवाचक, पुरुषवाचक और संबंधवाचक। इसका सही जवाब निजवाचक। जिन शब्दों के खंड सार्थक न होने कहते हैं रूढ़, ऑप्शन सी। प्रत्यक्ष का विलोमार्थी, ऑप्शन ए परोक्ष। अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग है मंत्र, हस, शोक और क्यों। अनुनासिक हस, ऑप्शन बी। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उपसर्ग कहलाता है, ऑप्शन बी। तद्भव स्त्रीलिंग शब्द है रोटी, गन्ना, कपड़ा, पहिया। इसका सही जवाब ऑप्शन ए रोटी। अशुद्ध वाक्य है मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ करता हूँ, यही अशुद्ध वाक्य है, 73 का ए। वह आए तो मैं जाऊँ में भविष्य काल में कौन सा भेद है? तो ऑप्शन सी हेतु हेतु मत भविष्य। छत्तीसगढ़ी ओंगना शब्द का प्रयोग होता है गाड़ी में तेल डालने के लिए, खाट में तेल डालने का हाड़, कढ़ाई में तेल डालने, डिब्बा में तेल डालने। तो सही जवाब ऑप्शन ए गाड़ी में तेल डालने के लिए। बात करेगा जनरल इंग्लिश की। विच ऑफ द गिवन वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड? मेंटेनेंस की यहाँ पे स्पेलिंग दी गई है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी मेंटेनेंस सही होगा। मिस स्वाति लिव इन दुर्ग एंड टीच एट अ कॉलेज इन भिलाई। शी ब्लैंक फ्रॉम दुर्ग टू भिलाई एवरी डे। ऑप्शन है अप एंड डाउन, डस अप एंड डाउन, गोस अप एंड डाउन, कम्यूट। इसका सही जवाब कम्यूट। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कोर्स? इसका सही जवाब फाइन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द ब्रिंग मिल्क एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एक्सप्रेशन। मिल्क वुमन, मिल्क मेड, मिल्क लेडी, ए एंड बी। इसका सही जवाब ऑप्शन ए एंड बी मिल्क वुमन एंड मिल्क मेड। द मिल्क मैन या मिल्क मेड ब्रिंग मिल्क एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। माई फिल इन द ब्लैंक्स हैव कम फ्रॉम तीजा। सप्लाई द करेक्ट एक्सप्रेशन। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉस या सिस्टर इन लॉस। इसका सही जवाब ऑप्शन ए सिस्टर इन लॉ। देयर आर मैनी स्पॉटी फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लॉक। शिप, शिप्स, शिप, लैम्ब। इसका सही जवाब शिप, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, बढ़ते हैं 83 नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज अ ग्रामेटिकली करेक्ट? ऑप्शन है बिफोर द पुलिस केम द थीव हैड रन अवे। बिफोर द पुलिस हैड कम द थीव हैड रन अवे। बिफोर द पुलिस हैड कम द thief ran away. Before the police came, the thief ran away.
इसका सही जवाब ऑप्शन ए 83 का। बिफोर द पुलिस केम द थीफ हैड रन अवे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 84। दिस बुक ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। देम देयर देयर दे। इसका सही जवाब ऑप्शन बी देयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। द पॉसिबल पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस इज आर हु स्टार्ट द पम्प। ऑप्शन है बाय whom was the pump started, by who was the pump started, by whom is the pump started, by who is the pump started। इसका सही जवाब ऑप्शन ए by whom was the pump started। 85 का ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द रेशियो, अब यहाँ से जैसे मैथ्स के सवाल है, अगर यहाँ पे अगर सॉल्व करते बैठे हैं तो कोई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो रीजनिंग और मैथ्स का मैं ला दूंगा। चलिए आंसर की बात करें तो 86 क्वेश्चन है। 2 की घात 1.5 और अनुपात में 2 की घात 0.5 अनुपात का बराबर है। 86 का ऑप्शन बी 2.1। 12 संख्याओं का औसत 15, यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी 17। 8:21 समान अनुपात 13 अनुपात 31 में क्या जोड़ जाए कि योगफल समानुपाती हो जाए। इसका सही जवाब 5। यदि पी क्यू आर 1 2 4 है तब वर्गमूल में 5 पी की घात 2 प्लस क्यू की घात 2 प्लस आर की घात 2 के बराबर है। ऑप्शन सी 5 पी 5 पी इसका सही जवाब होगा। 89 का सी। यदि 4 4 की घात 9 4 अनुपात 9 समानुपाती 12 अनुपात x, तब यहाँ पे x का मान 90 का डी 27 है। जब कपड़े की कीमतों 25% की कमी से कपड़े की खपत 20% बढ़ जाती है तो दुकानदार के कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन डी 10% घटेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाए गए। यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका ऑप्शन सी है 192.192 वर्गमूल की घात 3 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 गुना में 2 गुनी, वही राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी 12 वर्षों में। यदि तेल का मूल्य 90% बढ़ गया है तो बताइए कि तेल का प्रयोग कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्चे में वृद्धि ना हो। ऑप्शन है 47 7/19, 50 7/19, 42 17/19। इसका सही जवाब ऑप्शन बी 47 7/19। मैं आपको पुनः ये बात दोहरा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स पर इसका बोल सकते हैं कि आपको मैथ्स और रीजनिंग के सॉल्यूशन चाहिए तो पर्टिकुलर एकदम शॉर्ट ट्रिक में इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। मैं इस वीडियो में इसका मतलब ये है कि आपको जल्दी से जल्दी आंसर मिल पाए कि आपने क्या सही टिक किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 95 एक वस्तु को खरीदता है तथा बी को 20% हानि पर बेचता है और बी उस वस्तु को सी को 20% के लाभ पर बेचता है। सी वस्तु का 480 रुपये में खरीदता है तो ए ने वस्तु को किस दाम पर खरीदा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न। इसका सही जवाब 500 रुपये में। ऑप्शन ए। ऑप्शन 96 क्वेश्चन 96। किस मूलधन का साधारण ब्याज 6 से 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपया प्रतिदिन होगा यदि वह वर्ष लीप वर्ष नहीं हो। 96 का आंसर ऑप्शन डी 5840। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किए जाएं तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी 1.5 ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 98 की ओर। ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये हो तो तीनों की कुल आय कितनी होगी। 98 का आंसर 18,000 ऑप्शन सी सही होगा। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी 6.25% में। एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान कितना होता है। तो ऑप्शन ए 0.00595 लगभग। आशा होगा आपका प्रश्न अधिक से अधिक सही बना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय जोहार जय छत्तीसगढ़।